नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज खेल में अवसर सीमित नहीं है, वे असीमित हैं। आज देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि जहां पर चयन, परिचय या फिर अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि कौशल और प्रतिभा के आधार पर होता है। आज सबसे गरीब परिवार का बच्चा भी कम उम्र में शीर्ष पर पहुंच सकता है। बता दें कि संसद खेल महोत्सव समापन समारोह प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के बॉक्सर नीरज साहू से भी संवाद किया। बॉक्सिंग में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सर जी राम राम, हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। ठीक है जी। अच्छा नीरज। हाँ जी। ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है, तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। हाँ जी। अच्छा नीरज, अपने बारे में बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम नीरज है जी, और मेरे पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है, और वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी जॉब करते हैं, और मम्मी अपना घर का काम करती है। और मैं हरियाणा के टोहाना के गांव डांगरा से रहने वाला हूं, और मैं बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ी हूं, जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूं। अच्छा, आपने क्या अब खेलों में आगे कैरियर बनाने के लिए बारे में सोचा है? हाँ जी, मेरा इससे यही सोच रखा है जी, वही बॉक्सिंग पे करना है कि नहीं करना है जी। मैं चाहता हूँ कि भारत देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आके दूं जी। आप क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स के मैच इंटरनेट पर कभी देखते हैं क्या? हाँ जी, विश्व के और अपने देश के भी कई बॉक्सर है जी, अच्छे अच्छे, जिनकी मैं फाइट देखूं जी, उन्होंने देख के मोटिवेट हों जी, और उन्होंने सीखूं जी भाई वे किस तरह मार ला रहे हैं, मार के घेर ला रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन पर बैठे रहते होंगे, तो पिताजी कहते होंगे जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं होता है ना? हाँ, ये तो अभी कई बार आ जाओ जी सामने, तो फिर इंटरेस्ट बने रहो जी इसमें। बॉक्सिंग में तो आप देख लिया जी भाई किस तरह मार ला रहे, आप अभी गेट जाए तड़के मार के। अच्छा, सांसद खेल महोत्सव, इसमें आप कब से खेल रहे हैं? क्योंकि सांसद खेल महोत्सव लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। हाँ और सांसद खेल महोत्सव में खेलने का जो मौका मिला है, ये जो एक्सपोजर और प्रतिस्पर्धा आपको एक खेल में सुधार करने के लिए बहुत काम आती है। हाँ, खेलते रहना एक तरीका है, लेकिन स्पर्धा से निकलते रहना ये भी उतना ही। पंचकुला में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सैनी ने सुशासन दिवस के अवसर पर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए पोर्टल का भी शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्रेस मान्यता पोर्टल और एआई सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक और नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया। साथ ही सरकार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सुशासन दिवस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 250 से अधिक अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन भी किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वे विचार, संस्कार और राष्ट्रभाव का जीवन स्वरूप थे। को जारी किया गया उस डॉक्यूमेंट विजन का भी यही उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा हरियाणा किस दिशा के अंदर जाएगा, किस ऊंचाई पर जाएगा, उस डॉक्यूमेंट विजन का भी कल वो लोकार्पण किया गया है। मित्रों, आज हम सब जिस महान व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं, वे केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी
एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जीवन हमें प्रेरणा भी देता है, हमें सिखाता भी है कि राजनीति भी साधना हो सकती है। अटल जी का जो जीवन है कि राजनीति साधना भी हो सकती है और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। साथियों, वो अटल विचार थे, क्योंकि वो कवि हृदय थे अटल जी। अटल जी बोलते भी थे कि वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में। सत्ता आई, सत्ता गई, सत्ता आई, सत्ता गई, पर अटल रहे सिद्धांतों में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन है वो हमें सिखाता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और साथियों, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि विशेष खुशी की यह बात भी है कि आधिकारिक रूप से 2 दिन पहले ही हमारे बने नए जिले हांसी में भी आज सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमने 23वें जिले का गठन इसलिए किया ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। साथियों, आज हम सब भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मोहनलाल मालवीय जी के जो राष्ट्र को समर्पित जीवन और उनकी अमूल्य सेवाओं को भी हम याद कर रहे हैं। साथियों, मैं इन दोनों महान विभूतियों को सत सत नमन करता हूं और उनके जीवन जन्मदिन पर मैं आप सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का यह शुभ दिन प्रशासनिक चरित्र व कार्य संस्कृति और हमारे नागरिकों के प्रति जवाबदेही के संकल्प का आज ये अवसर भी है। उधर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माथा टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना महान कुर्बानी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का भी स्वागत किया, जिसमें साहिबजादों की शहादत के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया। नायब सिंह सैनी ने इस पवित्र स्थल पर आकर साहिबजादों को नमन करने को अपने लिए गौरव की बात बताया। अंबाला में अरावली विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग लीज पर रोक और मौजूदा लीज की समीक्षा का निर्देश एक अच्छा कदम है। विज ने उम्मीद जताई कि पर्यावरणविद भी इस पहल का स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए कि इसके ऊपर अब कोई भी नया पट्टा खनन का नहीं दिया जाएगा और जो पुराने दिए हुए हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। केंद्र का ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं दिल की गहराइयों से इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर पर्यावरणवादी को
केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। फतेहाबाद जिले के तोहाना ब्लॉक के गांव समय में सांसद खेल महोत्सव का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन अब देश में एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने खेल को अनुशासन, व्यक्तित्व विकास और जीवन में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन बताया। समापन समारोह में युवा बॉक्सर नीरज ने भी प्रधानमंत्री से संवाद किया और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने नीरज सहित सभी युवाओं को खेल में प्रतिभा निखारने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। सांसद खेल महोत्सव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ने टॉप 5 प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने समापन समारोह में कबड्डी के इंडोर हॉल निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर जैसा आप देख रहे थे, स्क्रीन पे भी देख रहे थे, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी जुड़े थे और हमने देखा स्क्रीन पर कि पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो हमारे माननीय सांसदगण हैं उन्होंने खेल महोत्सव मोदी जी के निर्देश पर करवाया। उसकी धूम आज पूरे देश में सुनाई दी, देश के युवाओं पर है और आज सभी युवा उनसे प्रेरणा लेकर के कैसे अच्छे व्यक्ति वो बने, कैसे अच्छे इंसान बने, खिलाड़ी के साथ साथ और देश और समाज के भविष्य के लिए अपना योगदान वो दें, इस बात की प्रेरणा आज देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को दी है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चमकी सूरज किरणें छत पर, सोलर सिस्टम आया घर घर, बिजली पानी की कमी नहीं, उन्नत है अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अपार है, उद्योग है, व्यापार है, हर सपना अब साकार है, ये भजन लाल सरकार है। नवोत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ के स्थानीय सभागार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने जिला लोक संपर्क एवं जन परवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने 15 मामलों की गहनता से सुनवाई की, जिनमें एक मामले में सहायक रजिस्ट्रार
प्रवीण कुमार को कार्रवाई न करने के कारण सस्पेंड कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों के तत्काल निपटारे और पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिए। देखिए, ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग्स है ये रूटीन है। महीने में कम से कम महीने में एक बार मीटिंग लेनी है और प्रशासनिक तौर पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। सारे ऑफिसर साहिबान, सारा प्रशासन जो है इसमें आता है और कंप्लेंट्स आती हैं। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्रीवेंस कमेटी में रखी जाती है, कुछ कंप्लेंट्स का समाधान प्रशासन अपने तरीके से कर लेता है, निपटा लेता है। आज भी 15 के करीब जो है मामले उसमें आए। काफी मामले तो जो थे एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से उनका समाधान हो गया था और आज भी काफी मामलों का समाधान लगभग जो है हुआ। कुछ मामले जो इसमें थे उसमें उनकी जांच के लिए जो आगे बढ़ा है। एक सोसाइटी का मामला था, इसमें सोसाइटी का उसका जो प्लॉट था इनका, उसका मामला था, उसकी जांच हम करवा रहे हैं और उसमें एक्शन उसी हिसाब से लिया जाए। आपने शासन की एक नई परिभाषा बताई है अधिकारियों को कि इस तरीके से लोगों की समस्याएं सुने, उनसे सामंजस्य बनाए। क्या मानते हैं आगे अभी जो हमारा आप सबका काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बात को बार बार जिक्र करें, आपस में प्रशासन और जनता के बीच में फ्रेंडली व्यवहार, समझे, मतलब आपस में उसको भी ये उसको भी जो जनता जाए, लोग मिलने के लिए जाए तो उसको अच्छा लगे, उसका आत्मविश्वास के साथ जाए कि मैं जाऊंगा तो मेरा सम्मान भी होगा और मेरा काम भी होगा। ये भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा, धीरेश अधलखा और सतीश फागना मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन सुना और इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने सुशासन और केंद्र प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आज पूरे देश में सर्वे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिन को देश 2014 से लेकर अब तक सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब से इस देश की बागडोर आदरणीय मोदी जी के हाथों में आई है, देश में सुशासन और पारदर्शी सरकार लोगों को देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्कैम फ्री इंडिया, ये सब इन 12 सालों में देश ने देखा है। आम आदमी के जीवन को सरल बनाना, कारोबारी के काम में किसी तरह का अवरोध पैदा न हो, हर सुविधाएं आम आदमी को बाधा रहित मिले, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार इस सुशासन का काम चल रहा है। आज घर बैठे एक क्लिक से अधिकतर सेवाएं व्यक्ति के घर तक पहुंच रही है, जिन्होंने आम आदमी के जीवन को सरल बनाया है। आज अधिकतर केंद्र सरकार की योजनाओं का, हरियाणा के सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में जाता है।
2047 तक हरियाणा को इस उधर पिहोवा में गंगहेड़ी नारनौल नेशनल हाईवे 155 डी पर बुधवार शाम करीब 7 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं इस हादसे में ट्रक का टायर फट गया और एक बार जो है इस हादसे में ट्रक का टायर एक श्रद्धालु गुरप्रीत सिंह के ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली में बैठे लोग सड़क पर गिर पड़े और चीख पुकार मच गई, जिस पर राहगीरों की मदद से घायलों को पिहोवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गुरप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। हमारे पास 6:30 बजे के करीब 7:30 बजे के करीब पेशेंट आए थे। ठीक है, तो एक तो मृत पेशेंट था, मृत अवस्था में आया था पेशेंट। बाकी जो 3 पेशेंट थे उनको अपने बेसिक ट्रीटमेंट करके उनको रेफर कर दिया था हमने एनएचओपी कुरुक्षेत्र में। सर कोई जानकारी है क्या कुछ नाम थे होंगे? जो मृत अवस्था में था उसका नाम गुरप्रीत था, उम्र कितनी सर? 35-36 साल के आसपास लग रहा था। और जो बाकी थे 3 जो 40 साल के थे और एक जो था वो 4 साल के आसपास होगा, उनको हमने ट्रीटमेंट करके रेफर कर दिया एनएचओपी कुरुक्षेत्र में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।